हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। आज का इस लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक प्लेन वेव फ्रंट, जैसे मान लो कि कोई सरफेस है, ये आपका कोई सतह है, सरफेस को सतह कहते हैं। अब ये कोई सतह है और इस सतह पर ये मान लो कि कोई आपका प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आकर के गिरता है। जैसे कि ये आप देखिए, ये सरफेस है और इस सरफेस पर आपका ऐसे ही आकर के गिरता है। तो जैसे ही इस पर गिरेगा, इस धीरे 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 मतलब सबसे पहले ये पॉइंट ए पॉइंट आपका सबसे पहले प्लेन वेव फ्रंट का ए पॉइंट आपका गिरेगा। किस पर? एक्स प्लेट पर, सरफेस पर। ओके, फिर धीरे धीरे ये पॉइंट ऐसे ही गिरते जाएंगे, ठीक है। अंत में सबसे अंत में बी पॉइंट जाकर के ए डैश पर गिरेगा। समझ रहे हो नहीं? तो कहने का मतलब जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा, ये पॉइंट पहले गिरेगा, फिर धीरे 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 ये ऐसे बढ़ेगा। लेकिन ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ ये आगे की ओर बढ़ेगा। फिर जितने समय में ये आपका ये वाला यहां पर पहुंचेगा, उतने समय में ये वाला यहां पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले अब आपको पूरी अवधारणाएं बताने की कोशिश करता हूं। लेट ए प्लेन वेव फ्रंट AB, सबसे पहले मान लिया जाए कि एक प्लेन वेव फ्रंट AB है। चलो देख लेते हैं, पूरा फिगर इस तरीके से हम बनाना सिखाएंगे आपको। एक प्लेन वेव फ्रंट AB है और ये आपका एक सतह पर गिरता है। कौन से सतह पर? x डैश सतह पर गिरता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट A सबसे पहले गिरता है और उतने समय में, जितने समय में अब यहां पर प्लेन वेव फ्रंट AB ये है, तो जितने समय में ये यहां पर पहुंचता है, उतने समय में ये वाला जो है, समझिए, ये वाला जो है ये कुछ दूरी तय कर लेता है। कहने का मतलब ये कुछ दूरी तय कर लेता है। अब यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। अब ये नॉर्मल आपका, इसका नाम m कर लें, इसका नाम n कर लें। जितने समय में ये यहां पर पहुंचता है, उतना समय को मान लेते हैं t। समय क्या मान लेते हैं? t समय मान लेते हैं। t सेकंड लगता है, t सेकंड। अब यहां पर इसका स्पीड v1 है, क्योंकि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या है? सेकंड। तो ये मीडियम सेकंड है, समझ ना? ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड। तो यहां पर स्पीड आपका v1 हो जाएगा और यहां पर स्पीड क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये रेयर है तो रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, क्योंकि डेंसर में जो है मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वेरी नियर डेंसर में, और रेयर में पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में क्या होती है? कम होती है। इसलिए दोनों में, इसमें v1 मान लिया, इसमें v2। तो जितने समय में ये इतनी दूरी तय करता है, मतलब यहां पर पहुंचता है, कितनी दूरी तय करता है आप जानते हैं? इसका मान लिया जाए a डैश, तो VA डैश बराबर देखा जाए तो भाई जानते हैं v1t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब जितने समय में ये पर यहां पर पहुंचना है, उतने समय मान लो यहां पर ये पहुंच रहा है, t समय लग रहा है और स्पीड क्या हो जाएगा? v2। तो इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया जाए, इसका नाम मान लिया जाए b डैश। तो ये हो जाएगा AB डैश बराबर फिर क्या हो जाएगा? v2t। तो इस प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए पूरा का पूरा बाय द फिगर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह आपका फिगर का इंस्टॉर्टेड है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेट ए प्लेन वेव फ्रंट AB which is incident on refracting surface x डैश। सबसे पहले A पॉइंट इस पर x डैश पर
पर इंसिडेंट होता है, बी पॉइंट को पहुंचने में ए डैश पर लगता है टी समय। कितना समय? टी समय। और अगर मान लिया जाए कि ये रेयर मीडियम है, अगर मान लो ये रेयर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर। तो रेयर और डेंसर में स्पीड अलग अलग होती है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाए? v1 और इसमें स्पीड क्या हो जाए? v2। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, टाइम इंटरवल फॉर कवर क्या? कवर बी ए डैश ना, बी ए डैश, कवर बी ए डैश बराबर क्या हो जाए बेटा? भाई बी से ए डैश तक पहुंचता है तो आ जाएगा v1t, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा v1t। फिर अब जितने समय में ये यहां पर पहुंचा उतने समय में ये पहले गिरा था, उतने समय में ये यहां पर पहुंच जाएगा। तो आप क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रा कर लेंगे कि ठीक समय में कहां पर पहुंच रहा है, जबकि इसका स्पीड v2t हो जाएगा। तो आपका टाइम इंटरवल फॉर कवर क्या? ए बी डैश। अब ए बी डैश बराबर भाई वही यहां टाइम t ले रहा है और स्पीड क्या है? v2, तो आ जाएगा v2t। क्लियर? अब यहां आपको एक करना है कि इंसिडेंट एंगल किसके साथ? नॉर्मल के साथ बनाता है, और रिफ्रैक्ट एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, वो भी नॉर्मल के साथ बनाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज ऑफ लाइट एंटर करता है। तो यहाँ मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, ये रेयर है तो ये डेंसर है। ठीक है, तो ये आपका आई एंगल बना रहा है, ये आर एंगल बना रहा है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब यहां आप क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल आपका ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। क्लियर? अब आपको ये चीज क्लियर हो गई तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ले लेंगे साइन आई। अब आई के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ले लेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? भाई देखो, आई के सामने वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा बी ए डैश अपॉन बेस नहीं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए ए डैश। क्लियर? अब यहां आपको ध्यान देना है कि बी ए डैश की वैल्यू कितनी है? b1t, ये b1t हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम साइन r का देखें तो साइन r का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ab डैश, और हाइपोटेनियस सेम a डैश। अब ab डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? b2t अपॉन क्या हो जाएगा? a डैश। अपॉन a डैश। अब यहां भी आप कर सकते हैं a डैश। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। तो आप कह सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड।
तो आपका क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, B1t अपान ए डैश अपान B2t अपान ए डैश, ए डैश से ए डैश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और t से t कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू B1 अपान क्या हो जाएगा B2, और ये साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n। अब यहां पर अगर हम देखें तो n1 बराबर क्या होता है, n1 बराबर c अपान B1 और n2 बराबर c अपान V2। तो इस प्रकार से हम चाहें तो वैल्यू उठा करके रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम V2 की वैल्यू रखें तो आ जाएगा c अपान n2, तो रखो, आ जाएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू आपका V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, c अपान n1, और V2 की वैल्यू रखोगे तो c अपान n2, c से c कटेगा, n2 ऊपर जाएगा, नीचे n1 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान n1, और ये किसके बराबर होता है, 1n2 के। तो ये आपका ये कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ, क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सेकेंड लॉ आप फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, अब ये हमने प्रूव करा दिया है। अब सेकेंड लॉ ऑफ फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, आप लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट AB है ना, AB कह सकते हैं AB, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट A डैश B डैश, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट A डैश B डैश, एंड नॉर्मल क्या है MN, एंड नॉर्मल MN कॉमा M डैश N डैश lies to the same plane, कहां, x डैश। तो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल MN एंड M डैश N डैश lies to the same plane, सेम प्लेन क्या, x डैश। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।